हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने कौन से कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, तो वैसे कंप्यूटर जिनको फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे कंप्यूटर के बारे में जिनको साइज़ के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो साइज़ के आधार पर डिवाइड किए गए कंप्यूटर में पहला नाम है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, इसका मतलब ही होता है बहुत छोटा। और आखिर इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो क्यों पड़ा? कंप्यूटर हम लोग जो चलाते हैं वो उतना भी तो छोटा नहीं है। असल में माइक्रो कंप्यूटर में लगने वाला जो प्रोसेसर है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि उसका नाम ही पड़ गया माइक्रो प्रोसेसर। और इसी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर चूंकि काफ़ी छोटा था, इसीलिए कंप्यूटर का नाम पड़ा माइक्रो कंप्यूटर। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन कंप्यूटर्स आते हैं? तो हम लोग जो घरों में कंप्यूटर चलाते हैं, डेस्कटॉप, पाम टॉप या फिर नोटबुक वगैरह, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि इसको एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है। साथ ही साथ हम ऐसे कंप्यूटर को स्टैंड अलोन चला सकते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब होता है बिना किसी इंटरनेट के कनेक्शन के, या फिर हम इसे किसी नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करके भी इसको चला सकते हैं। तो अगर हम इसे अकेले चलाना चाहें बिना किसी नेटवर्क के या बिना किसी इंटरनेट के, तब ये कहलाएगा स्टैंड अलोन कंप्यूटर। और अगर हम इसको किसी नेटवर्क में जोड़ दिए तो ये कंप्यूटर फिर उसी नेटवर्क का हिस्सा हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका प्रोसेसर छोटा था। और प्रोसेसर होता क्या है? तो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है, ब्रेन कंप्यूटर का। लेकिन किताबों में तो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू होता है। तो वो सीपीयू ही तो यही तो है। सीपीयू जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है वही तो है प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर चूंकि बहुत छोटा है, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर पड़ा, और इसी के नाम पे माइक्रो कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर को हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकते हैं। साइज़ के मामले में सेकंड नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बड़ा मतलब क्या? सिर्फ इसका सीपीयू बड़ा होता है, कीबोर्ड बड़ा होता है, मॉनिटर, माउस, ये सारे के सारे बड़े होते हैं, या कौन सा इसका हिस्सा है जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है? तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं साइज़ में बड़ा, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है कि कंप्यूटर का सीपीयू बड़ा होता है। यानी कि मिनी कंप्यूटर का सीपीयू माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू से थोड़ा बड़ा होता है। तो थोड़ा बड़ा मतलब कितना बड़ा? तो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू सबको पता है कि किस साइज़ का होता है। ये जो मिनी कंप्यूटर का सीपीयू है वो एक फ्रिज के साइज़ का होता है। जनरली जो नॉर्मल फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर भी जिसको बोलते हैं, उसके साइज़ के ही बराबर मिनी कंप्यूटर के सीपीयू का साइज़ होता है। यानी कि उतना ही बड़ा मेटेलिक बॉक्स होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मतलब कि इसके अंदर प्रोसेसर होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर के अलावा उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और भी कई सारे दूसरे डिवाइसेस लगे होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर का सिर्फ सीपीयू ही बड़ा होता है, या इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा कहने का मतलब कि अगर सीपीयू बड़ा हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर था उससे ज़्यादा पावर का प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में है। यानी कि मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करता है इन कंपैरिजन विद माइक्रो कंप्यूटर। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं, वो भी माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है या काफ़ी बड़ा होता है। तो मिनी कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है? मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर दैन द माइक्रो कंप्यूटर्स। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। दे हैव मोर मेमोरी एंड फास्ट प्रोसेसिंग पावर। इसका मेमोरी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसका प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होता है, यानी कि ये काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है। दे आर बिल्ट टू बी यूज्ड एज अ सर्वर। इसको माइक्रो कंप्यूटर को सर्वर के लिए बनाया गया है। सर्वर
हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे समझें कि जब भी हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो हम जब कोई मैसेज पोस्ट करते हैं या फिर हम लोग कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो जाता कहाँ है, वो पहले सर्वर पर जाता है और उसके बाद हम जिसे भेज रहे हैं सर्वर के द्वारा फिर दूसरे अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे पहुंचता है। तो जब तक ये उसके मोबाइल या कंप्यूटर पर नहीं पहुंचा तब तक ये सर्वर पर रहा और उसके बाद सर्वर पर ही रहता है। इसके अलावा इसको सर्वर के रूप में यूज़ करने के लिए तैयार किया गया है और विच कैन बी यूज्ड बाय मेनी यूज़र्स साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे कंप्यूटर को कई सारे लोग एक ही साथ एक ही समय में चला सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर में क्या पढ़ा था कि माइक्रो कंप्यूटर को एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको एक ही बार में कई सारे लोग एक साथ चला सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही बार में एक साथ, जबकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या समझा कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में सिर्फ यही अंतर है कि इसका सीपीयू छोटा और इसका बड़ा होता है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के कीबोर्ड तो सेम साइज़ के होते होंगे। तो अगर सेम साइज़ के होते हैं तो ऐसे कंप्यूटर को एक बार में कई सारे लोग कैसे चला सकते हैं, जबकि कीबोर्ड सेम है, माउस का साइज़ भी सेम है। तो असल में होता क्या है, मिनी कंप्यूटर के सीपीयू में बहुत सारे मॉनिटर्स कनेक्ट कर दो। एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस कनेक्ट कर दो, उसको एक साथ एक व्यक्ति चलाएगा। फिर दूसरा मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, दूसरा माउस कनेक्ट करो, उसको दूसरा व्यक्ति चलाएगा एक ही सीपीयू से। फिर तीसरा मॉनिटर, तीसरा, ऐसे करते करते मिनी कंप्यूटर ऐसे ऐसे 50 यूज़र को कैरी कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम अगर हम बात करें कि मिनी कंप्यूटर को मैक्सिमम एक ही बार में एक ही समय में कितने लोग चला सकते हैं, तो मैक्सिमम 50 लोग हैं जो मिनी कंप्यूटर के सीपीयू को एक साथ एक ही समय में चला सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये काफ़ी बड़ा है। तब मिनी माइक्रो कंप्यूटर से तुलना करें तब तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर खरीदेगा कौन? जिसको भी खरीदना हो वो तो माइक्रो कंप्यूटर खरीदेगा, मिनी क्यों? क्या किसी के घर में 50 लोग हैं? जिसके घर में 50 लोग होंगे वही माइक्रो कंप्यूटर के बजाय मिनी कंप्यूटर खरीदेगा? ऐसी बात नहीं है। मिनी कंप्यूटर छोटी छोटी कंपनियां खरीदती है, जहाँ पे अगर यूज़र्स की संख्या 50 या उससे कुछ कम है तो वो कंपनियां क्या करती है कि एक ही मिनी कंप्यूटर खरीद के उसके साथ कई सारे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके उसको अलग अलग यूज़र से यूज़ करती है। तो इस तरह से उनका पैसा भी बच जाता है काफ़ी सारा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे तरह के कंप्यूटर की, जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इज अ बिग साइज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा साइज का होता है और साथ ही साथ ये काफ़ी पावरफुल भी है। साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे पावरफुल मतलब पावर भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर साइज मैं फिर से बता दूं, साइज किस चीज़ का? मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का नहीं, सिर्फ सीपीयू का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का सीपीयू कितना बड़ा होता होगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो सीपीयू है, एक बड़ा सा अलमीरा, जैसे गोदरेज का एक अलमीरा होता है और उसके दो बगल में मीडियम साइज के फ्रिज रख दो, तो ये तीनों मिलाकर जितना बड़ा साइज होता है उतने ही बड़े साइज का ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है। आगे है द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बड़ी कंपनियां हो या फिर सरकारी डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क। इसको रिसर्च वर्क में भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर टेली कम्युनिकेशन में। टेली कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार, यानी कि टेलीफोन वगैरह। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में भी किया जाता है। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर तो फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है क्योंकि इससे कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स किए जा रहे हैं। तो चलो, अब अगर इसका सीपीयू इतना बड़ा है तो क्या लगता है कि ये एक बार में कितने यूज़र्स को कैरी कर सकता है या कितने लोग इसको एक साथ एक ही समय में चला सकते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को मैक्सिमम 200 लोग एक ही साथ चला सकते हैं एक ही समय में। कैसे? फिर से तरीका वही है
एक मॉनिटर कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करो, एक व्यक्ति चलाएगा, दूसरा कीबोर्ड मॉनिटर और माउस कनेक्ट करो, दूसरा व्यक्ति। तो एक इसी तरह से कनेक्ट करते जाओ तो एक बार में मैक्सिमम 200 लोग इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्ट होके चला सकते हैं अपना अपना कंप्यूटर। और सबका सीपीयू सिर्फ एक ही सीपीयू होगा और वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का सीपीयू। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इससे पहले वाले जो 2 एग्जाम्पल थे माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में, इसका ये मतलब हुआ कि इसका स्पीड और भी ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी फास्ट है और साथ ही साथ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और भी कई गुना ज़्यादा होगी। तो चलो, अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक सुपर कंप्यूटर बनाया है और सभी को जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया का भी अपनी कंट्री में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है और उसका नाम क्या है? परम। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर भी है। ये एक एडवांस्ड वर्जन है। किसका एडवांस्ड वर्जन? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम काफ़ी पावरफुल तो था ही, लेकिन इसका भी एडवांस्ड वर्जन यानी कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तो जब मेन फ्रेम कंप्यूटर से इतने सारे काम हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से, तो इसको बड़े बड़े डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज़ करती है, इससे रिसर्च का काम होता है, टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है, वेदर फोरकास्टिंग का काम होता है। तो फिर ये सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा काम करता होगा? तो अगर हम इसके काम की बात करें तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही डिफरेंट टाइप के काम करता है। जैसे ये क्या करता है, डेटा रिसीव करता है सैटेलाइट से और उसको काफ़ी हाई स्पीड पे कैलकुलेट भी करता है। क्या सिर्फ सैटेलाइट के डेटा को ही ये काफ़ी हाई स्पीड पर कैलकुलेट करता है? नहीं, इसके अलावा ये कई सारे हाईटेक डिवाइसेस जैसे कि सैटेलाइट वाले कैमरा हो गए, स्पेस क्राफ्ट हो गया, स्पेस शटल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से जो इंफॉर्मेशन आता है उसको रिसीव करता है और उसको बहुत ही हाई पावर से, हाई स्पीड से इसको कैलकुलेट करता है ताकि आसानी से वो कैलकुलेशन हो और हमें रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सुपर कंप्यूटर, यानी कि इतने सारे काम करने के बावजूद इसके अलावा ये सुपर कंप्यूटर न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब है कि हम उसको हवा में किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी बटन दबाते ही वो ब्लास्ट हो सकता है। उसके डेस्टिनेशन को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक मिसाइल छोड़ा गया और उसका निशाना एक पार्टिकुलर आइलैंड है और उस मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। सपोज करो कि बाद में अगर इरादा बदल गया और उस आइलैंड को छोड़ के हमको उसके बगल वाले आइलैंड को निशाना बनाना हो, तो हम बीच हवा में ही उसका डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं और उसको कहीं भी ले जाके पटक सकते हैं या उसको फोड़ सकते हैं। तो इस तरह से सुपर कंप्यूटर काफ़ी यूज़फुल है हर कंट्री के लिए। लेकिन एक बार फिर से, दुनिया की सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया है और इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, PARAM। बहुत गिने चुने ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। और चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके CPU की। तो इसका CPU कितना बड़ा होता होगा? तो जैसा कि अभी तक हम लोग क्या जाने कि सुपर कंप्यूटर साइज में बाकी सबसे बड़ा है, तो इसका CPU भी काफ़ी बड़ा होगा। तो इसका जो CPU है, एक बड़े से कमरे या यूं कहें कि एक हॉल के जितना बड़ा इसका CPU होता है। और चूंकि इसका CPU इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर इसमें प्रोसेसिंग पावर कितने होंगे? तो इसका प्रोसेसिंग पावर बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ये बहुत ही हाई स्पीड पर डेटा को कैलकुलेट करता है। तो ये था अभी तक का 4 अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स जिनको डिवाइड किया गया था साइज़ के आधार पे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।